हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम 9 जून की करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, जो कि यूपीएससी एमपीपीएससी प्लस अदर, है ना, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही हमें हेल्प करता है। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने यूएनडीपी नेशनल के साथ मिलकर के एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे, मतलब कि जितने भी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स की जो मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट के थ्रू हाईवे में डेथ हो जाती है उसे हमें प्रिवेंट करना है। और इन्होंने ये सोचा है कि हम अगर इसे मार्च 2021 तक 20 से 25% भी एक साल में अगर हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। और आने वाले जितने भी समय होंगे उन्हें वही हमारा टारगेट होगा कि हम इसे कैसे और भी अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक कैंपेन के थ्रू हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी इसके लिए काम कर रही है जिस मिनिस्टर के साथ मिलकर के, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हमारे प्रश्न अराइज होंगे, है ना, क्वेश्चन अराइज होंगे। कैसे? तो हम उसे पढ़ लेते हैं। पहला क्या है हमारा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक तरह का अथॉरिटी है। तो हम ये देखते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो 1988 में, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। और यह गठन एक्ट, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत हुआ था। ठीक है, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्लियर? ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये बन सकता है कि हमारे NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे? तो पहले चेयरमैन कौन थे? योगेंद्र नारायण जी थे। ठीक है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, सुखवीर सिंह संधू वर्तमान में इनके क्या है? चेयरमैन है, जो कि भूतपूर्व एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका मोटो का मतलब यह होता है कि यह किस आधार पर, किस उद्देश्य को लेकर के अचीव करेगा अपने आप, जो इनका टारगेट है ना। तो वो क्या है? नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग अ नेशन, मतलब इनका उद्देश्य सिर्फ रोड ही बनाना नहीं है, अपने देश का निर्माण करना भी है। मोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यूपीएससी में सीधा सीधा पूछ लेता है। मोटो एंड थीम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो घुमा के ही पूछते हैं, इसलिए हमें ये याद करके रखना होता है। ठीक है, ओके। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें और भी ऐड हो जाता है कि जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने MOU साइन किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसरो के साथ, जो कि हमारे क्या बनाती हैं? सैटेलाइट बनाती हैं। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के शिवान जी हैं। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो MOU के, अच्छा, MOU का मतलब क्या होता है? MOU साइन किया मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं। एक एग्रीमेंट ऐसा होता है सिर्फ उस पर बात कर ली जाती है, ठीक है, और आगे उसी पे स्टम्प पेपर में सिग्नेचर कर दिया जाए, ऐसा अगर बोला जाए तो एक तरह की बात है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी या किसी देश, है ना, किसी राज्य सरकार के मध्य अगर 2 सेक्टर है, उन सेक्टर के बीच अगर हमें कुछ पार्टनरशिप करनी है, कुछ भी योगदान देना है दूसरे को, तो पहले स्टेज में क्या होता है? MOU साइन होता है। MOU साइन होने के द्वारा ये होता है कि हम इस काम पे आपका साथ देंगे, यह वार्तालाप के द्वारा वो कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जब इसी पे स्टाम्प पेपर के थ्रू अगर ये प्लस कर दे, सिग्नेचर कर दिया जाए कि हाँ अब ये काम होना ही है, तब हम उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यानी MOA। ठीक है, तो ये साइन किया गया है इसरो के साथ। ठीक है, जिसमें सैटेलाइट मैपिंग जो हाईवे के लिए हेल्प करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन पावर मिनिस्टर, है ना। यूनियन पावर मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है? iComet, एक तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आने वाले समय में जो एनर्जी की इफ़िशियंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि अभी भी उतना हम सोलर पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी हम वाटर एंड थर्मल पावर के पर ही उतना ही डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए उसके लेवल को हमें डिक्रीज़ कर करके सोलर लेवल को हमें इंक्रीज़ करना है, और फ्यूचर के लिए भी हमें एनर्जी को क्या करके रखना है? सेव करके रखना है। ठीक है, इस पे इन्होंने फोकस किया है।
ठीक है। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या किया है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 को भी प्रमोट करने का भी प्रयास किया है, और इसके साथ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना पर भी फोकस किया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वर्तमान में यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है कैबिनेट में, तो राजकुमार सिंह, ये एमपी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और हाँ, एक बात और है कि मैं आने वाले समय में किसी दिन मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और भारत सरकार की जितनी इम्पोर्टेंट सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे लिए प्रीलिम्स मेंस है ना में इम्पोर्टेंट होती हैं, वो हमें जानकारी होनी चाहिए उसकी, वो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आने वाले किसी दिनों में। ठीक है, अगला आपका जो है अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वर्तमान में कौन है, स्मृति ईरानी जी के अंदर ये मिनिस्ट्री है। उन्होंने क्या किया है, यस, अगर मैं सही, हाँ, एक टास्क फोर्स लॉन्च किया है। उस टास्क फोर्स में ये किया गया है कि आपको पता होगा कि जितनी भी जो डिलीवरी के समय मैक्सिमम ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें माँ और बच्चे की दोनों की जान को खतरा रहता है, उस जान के खतरे में कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश माँ या बच्चे है ना में से किसी की जान चली जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते है ना, प्रॉपर उनको जानकारी नहीं होती उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, और वहाँ तक हॉस्पिटल तक आने की कोई सुविधा नहीं होती है ना। तो इन सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हमें दूर करना है, उसे हमें प्रिवेंट करना है, ये टास्क फोर्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो साथ ही मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब कि जो महिलाएं बच्चों को जन्म देने के समय या फिर बच्चा या माँ में किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो अगर माँ की मृत्यु हो रही है ना, जैसे कि मान लीजिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यह होता है कि 1 लाख है ना, 1 लाख महिलाओं पर कितने बच्चों की जान जाती है ना, उसके आधार पर हम ये रेट निकालते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका, कोल इंडिया सब्सिडरी ने क्या किया है कि 3 न्यू कोल माइनिंग्स ओपन किए हैं जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में 3 कोल माइनिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, साथ ही इसमें कौन काम करेगा, संवाद ऐप के तहत जितने भी कर्मचारी इस माइनिंग में काम करेंगे उनकी सेहत, उनके पूरी की पूरी उनकी सुरक्षा, जीवन सुरक्षा का एक पूरा उद्देश्य होता है, ताकि दोनों संगठन मिलकर के अच्छे से काम कर पाए और किसी को जान हानि की खतरा ना हो। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।